बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूद व नसारा के गलत अकायद का तज़किरा है। हर दीन के साथ ये मुसीबत पेश आई है कि जब उस दीन को लाने वाला खालिस दीन पहुंचाकर अमानतदारी के साथ अल्लाह उन्हें वापस बुला लेते थे, तो फिर शयातीन उसके दीन में तहरीफ़ का बेड़ा उठा लेते थे। क्योंकि शैतान ये चाहता है कि जो अल्लाह चाहता है वो नहीं होना चाहिए, जो अल्लाह नहीं चाहता वो होना चाहिए, अगरचे अल्लाह ही के नाम पे हो। शैतान को उसका हदफ क्या है? खुदा की मर्ज़ी पर अमल न करें लोग, अगरचे ये काम अल्लाह का नाम लेकर किया जाए। जो रसूलुल्लाह चाहते हैं वो ना करें लोग, अगरचे ये काम रसूलुल्लाह के नाम लेकर किया जाए। जो अहले बैत अतहार चाहते हैं वो ना हो, अगरचे अहले बैत अतहार का नाम इस्तेमाल किया जाए। लिहाजा कुरान कहता है अल्लाह के नाम पर झूठ बोलते हैं, अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोहतान बांधते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझ पर लोग झूठ बोल रहे हैं। अहले बैत ने फरमाया खुदा लानत करे फ़लान 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 पर। ये हमारे नाम से हमारे शियों की किताबों में रिवायात, झूठी रिवायात इन्होंने डाल दी और हमारे मानने वाले उन्हें हमारी बातें समझकर उन पर यकीन कर लेते हैं, ईमान ले आते। ये शैतान का फार्मूला। तो इसका जो हल है वो ये अल्लाह का कानून है। ज़ाहिर है जब फरमाया गया कुरान व अहले बैत जुदा नहीं है, तो फिर इंसान इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकता है कि जो बात की जा रही है वो इनकी बात हो भी सकती है या इनकी बात नहीं हो सकती। तो यहाँ यहूद व नसारा के गलत नज़रियात में से गुज़श्ता आयात में आपको याद होगा क्या अकीदा गुज़रा था। यहूदी कहते हैं सिर्फ़ हम जन्नत में जाएंगे, गैर यहूदी नहीं जा सकता। ईसाई कहते हैं सिर्फ़ हम जाएंगे, गैर ईसाई नहीं जा सकता। और आज यही है जिन्होंने अपना नाम, एक है हकीकत में, एक है नाम रख लेना पैदाइशी। कहते हैं शियों के अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा, सुन्नी कहते हैं हमारे अलावा कोई नहीं जाएगा। और अपने अपने अलग ग्रुप हैं। जो तकलीद करते हैं वो कहते हैं, मसलन जो तकलीद नहीं करते वो जहन्नमी है, और जो तकलीद नहीं करते वो कहते हैं मुक़ल्लिद सारे जहन्नमी हैं। बरेलवियों के नज़दीक देवबंदी जहन्नमी है, देवबंदियों के नज़दीक बरेलवी जहन्नमी है, और अहले हदीस के नज़दीक वो दोनों जहन्नमी, और शिया तो खैर अक्सरियत के नज़दीक जहन्नमी है। एक दूसरे को जहन्नम पहुँचाने का ठेका लेके बैठे हुए हैं। वो रवैया जिसकी कुरान करीम ने मज़म्मत की थी और कहा था नामों पे ज़्यादा ज़ोर मत दो, देखो कि खुदा की इताअत करने वाले कौन हैं। खुदा की इताअत करने वाले जो ज़्यादा हैं वो कौम बख्शिश वाली कौम। खुदा के नाफरमान जितने भी बुलंद व बांग दावे करते रहें, उनके बुलंद व बांग दावों से कोई फ़र्क अल्लाह के कानून में नहीं पड़ता। तो ये कहते हैं हम जाएंगे। ए रसूल ये इनकी आरज़ुएँ हैं, इनसे कहो अपनी दलील मुहकम बुरहान लेकर आओ अगर सच्चे हो। गलत कहते हो तुम। जो हकीकत ये है कि जिसका अल्लाह के आगे जो झुक गया और आमाल नेक अंजाम देता है उसका अजर उसके रब के पास है, और इन्हें न कोई खौफ होगा न कोई गम होगा। ये बात कल तमाम होती। आज जो है सूरतुल बकरा, इसकी आयत नंबर 113 देखें, सब बातें मिलती जुलती हैं उस वक़्त की और आज के वक़्त की। एक तो कहते थे जन्नत हमारी है, दूसरा जन्नत में कोई नहीं जाएगा, एक। और दूसरा हर गिरोह जो है वो दूसरे को कहता था ये बिल्कुल फारिग है, इनके हाथ पल्ले कुछ भी नहीं, जाहिल है, गुमराह है, कोई बात इनकी ठीक नहीं। अल्लाह ने कहा यूँ मत करो, उनके पास खुदा की किताब है, तुम्हारे पास भी खुदा की किताब है। जिसके पास अल्लाह की किताब हो उसके हाथ पल्ले बहुत कुछ है। बजाय एक दूसरे को बुरा भला कहने के अच्छाई की तरफ दावत दो और उनसे कहो आपके पास कुरान है, पढ़ो आप। बस ये मैं आज के लिए कह रहा हूँ। अहले सुन्नत मसलन शियों से कहें कुरान हम हमारे तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, आओ कुरान पर मिल के बैठ जाते हैं, मुश्तरका उसूल तय करते हैं, अल्लाह ताला जो इख्तलाफात है उनमें भी सीधा रास्ता दिखा दे। सवाल ही पैदा नहीं होता अल्लाह का मशवरा मान जाए कोई कौम, अपने मशवरे मानने और फिर उसका मज़ा भी चखते हैं। तो ये यहूद व नसारा वही हरकत करते थे जो आज हम शिया और सुन्नी आपस में करते हैं। हरकत क्या थी?
कुरान फार्मूला देता है, फिर अप्लाई करना अल्लाह कहता है खुद अप्लाई कर लो कि तुम किस ग्रुप में खड़े हो, तुम्हारी रविश, तुम्हारे मिजाज कुरान के कौन से ग्रोह से मिलते जुलते, उन्हीं के साथ हो तुम। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब, और यहूद कहते हैं नसारा किसी बुनियाद पर नहीं खड़े, यानी बेबुनियाद है इनका मज़हब, इनका दीन। और नसारा कहते हैं यहूद का मज़हब बेबुनियाद है, इनके हाथ पल्ले कुछ नहीं है, हालांकि वो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। और अगर ये दोनों तौरात और इंजील को साथ रखें तो कितनी बातें मुश्तरक निकल आएंगी। सिर्फ वो बातें मुश्तरक नहीं होंगी जहाँ इन्होंने गरीब ने अपनी मेहनत की हुई है, तहरीफ की हुई है तौरात और इंजील में, जहाँ इन्होंने अपनी मेहनतें की हैं, इनके उलमा नुमा अफराद ने, दीन फरोशों ने तहरीफ की है, वहाँ लड़ाइयाँ होंगी, वहाँ इख्तलाफ होंगे, वरना दोनों अल्लाह के कलाम है, उनमें इख्तलाफ भला कैसे हो सकता है। ऐसा अल्लाह इशारा फरमा रहा है, एक तो मजम्मत फरमा रहा है अल्लाह कि क्यों ऐसा कह रहे हो, जबकि तुम दोनों के पास अल्लाह की किताब मौजूद। और हमसे शियों और सुनियों से भी अल्लाह इस आयत के जरिए यही कह रहे कि मत ये अहमकाना हरकतें करो, शिया कहें सुन्नियों के हाथ पल्ले कुछ नहीं है और सुन्नी कहें शियों के हाथ पल्ले कुछ नहीं है, जबकि दोनों के पास अल्लाह की किताब है, दोनों का ईमान है अल्लाह की किताब पर। ये ज़रूर है कि वो जो मरज़ है फ़िरका वारियत का, उसका असर हर जगह पे अपना सर निकालता रहता है। और वो क्या है कि एक दूसरे की किताबों से वो रिवायतें निकाल कर जिनमें ये है कि जनाब कुरान में कमी बेशी हुई है, एक दूसरे पे तोहमतें लगाते, एक दूसरे से कहता है तू कुरान को नहीं मानता, तेरा कुरान कोई और है, दूसरा कहता है तेरे को, तू भी कहता है कुरान तेरा बकरी खा गई थी, फलान हो गया था। लड़ने के लिए कुरान का नाम आता है, बैठने के लिए मिल के कुरान का नाम नहीं आता। अकल पर पत्थर पड़े हुए, अंधे हैं अकल के। और दुनिया में क्या सजा भुगत रहे हैं हम, दूसरी कौमों से मारे खा रहे, गैर मुस्लिमों से मार खा रहे, यहूद और नसारा से मार खा रहे हैं। अल्लाह ने खबरदार किया हो, लेकिन रविश बदलने पर तैयार नहीं है। रविश बदल ही नहीं सकते जब तक कुरान कायम ना हो, जब तक कुरान अपनी पूरी ताकत के साथ उसको मुआशरे में कायम ना किया जाए, उसको उम्मत मुस्लिमा के जहनों में फीड ना किया जाए, उनकी फिक्र की बुनियादें कुरान पर ना रखी जाए, तब तक ये अल्लाह की सज़ा ख़त्म नहीं होगी। ये सज़ा है छोड़ने की इसको, तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। इसी तरह एक दूसरे को गालियाँ दी जाएंगी, इसी तरह एक दूसरे पर बोहतान लगाए जाएंगे, इसी तरह एक दूसरे को काफिर करार दिया जाएगा, इसी तरह एक दूसरे को जहन्नम में पहुंचाया जाएगा। और बना हमने ये दुनिया भी जहन्नम दी अपने लिए। अमन का दीन, उसके मानने वालों ने दुनिया, अपना मुआशरा जहन्नम बना दिया है। इस कदर ज़्यादा अजीब व गरीब हालात बन गए हमारे मुआशरे के। ये नज़र नहीं आता कि अगर ये इतना अच्छा दीन है तो रिज़ल्ट क्यों निकल रहा है ये वाला। ये जो रिज़ल्ट ख़राब निकल रहा है, इसका मतलब है कि वो असली वाला दीन नहीं हम अमल कर रहे उस पर। इस पर गौर करने वाली बात है। हर कोई जो उसके पास है उस पर वो खुश है। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून। दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिए, हर ग्रोह के पास जो टुकड़ा है उसी पर वो खुश है कि हम जन्नत में जा रहे हैं, बाकी सारे जाहिल हैं और जहन्नम में जा रहे हैं। हालांकि ये दोनों अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। इस तरह की बात जाहिलों ने भी कही। अच्छा, अजीब बात ये अल्लाह ताला फरमाता है कि यहूदियों के पास तो तौरात थी, मसीहियों के पास इंजील थी, वो तो फिर कोई अल्लाह का दीन था। वो जो कुफ़ार थे जिनका कोई दीन नहीं था, वो इन दोनों से कहते थे तुम सब जाहिल हो, तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है, हम बड़े सियाणे। जो ना हज़रत मूसा को मानते थे, ना हज़रत ईसा को मानते थे, मक्के वाले वो क्या कहते थे, ये जो तुम किताब में कह रहे हो आसमान से उतरी है फलां दी, तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है, हमसे समझदार कोई पैदा नहीं। वो अपने आप को, ज़ाहिर है इंसान जब अपने आप को दूसरों से समझदार न समझे तो फिर वो दूसरों को रद्द कैसे करेगा। इसी तरह की बात जाहिलों ने भी कही। बस होगा क्या, अल्लाह क़यामत के दिन इनके दरमियान उस मामले में फ़ैसला कर देगा जिसमें ये इख्तलाफ किया करते। लड़ते रहो, एक वक्त आने वाला है। अल्लाह ने इख्तलाफ हल करने के उसूल बताए हैं कुरान में। नहीं मानते उसूलों को तो फिर लड़ो,
एक दिन आएगा कि अल्लाह तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी होगी, उस वक्त फ़ायदा नहीं देगा तुम्हें हक़ का इकरार करना, इसलिए कि तुमने दुनिया में अल्लाह की आयत पर कान नहीं धरे।